बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साइमास कुकिंग सीक्रेट्स। वेलकम टू माय किचन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए हलवा कद्दू से स्वीट डिश बना के दिखाऊंगी। हलवा कद्दू मैंने इसमें तकरीबन हाफ के जी के बराबर लिया है। हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये इस तरह येलो कलर का होता है। मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हुए हैं। सूजी इसमें मैंने 1 कप ली है। 1 कप इसमें चीनी है। 3 कप इसमें पानी लिया है। देसी घी मैंने 4 टेबल स्पून लिया है। बादाम इसमें मैंने 3 टेबल स्पून लिए हैं। पिस्ता भी 3 टेबल स्पून है। और ये सब्ज़ इलायची 3 से 4 अदद हैं। चलिए इसकी जल्दी से कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें 3 कप पानी ऐड कर दें और साथ ही इसमें हलवा कद्दू डाल दें। हलवा कद्दू हम इसमें अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। पूरी तरह इसको बॉईल करना है। इसमें जब तक पानी को जोश आ रहा है, मैं आपको कद्दू के कुछ फ़ायदे बता देती हूँ। कद्दू का जूस पीने से बहुत से यूरिन प्रॉब्लम भी सॉल्व होते हैं। मैदे की आंतों की तजाबियत और इन्फेक्शन वो भी दूर होती है। जिगर की गर्मी दूर होती है। इससे भूख अच्छी लगती है। इसको खाने से दिमागी कमज़ोरी दूर होती है। ऐसे लोग जिनके हाथ और पाँव के तलवे अक्सर जलते हैं, हीट निकलती है, कद्दू के छिलके लेके या कद्दू का एक पीस लेके पाँव और हाथों के तलों पे अगर इसकी मालिश करें तो इससे गर्मी दूर हो जाती है। बहरहाल इस कद्दू को खाने के बहुत से फ़ायदे हैं और इसे भी अपनी खुराक में शामिल करना चाहिए। वैसे तो इसको पकने में 15 से 20 मिनट लगेंगे बॉयल होने में, लेकिन मैं इसे कुकर में जल्दी से गला लेती हूँ। सिर्फ 5 मिनट का वेट दूंगी मैं इसे। अगर जिसके पास कुकर नहीं है तो वो भी आराम से 15 से 20 मिनट में इसको गला सकते हैं। 5 से 6 मिनट हो गए। अब फ्लेम में बंद कर दूंगी और इसकी स्टीम निकाल लेते हैं। स्टीम सारी निकल गई है। अब कुकर खोल लेते हैं। कद्दू बिल्कुल गल गया हुआ है। अब इसको इस तरह मैश कर लेंगे। इसी पानी में मैश करके इसको साइड पे रख लेते हैं। कद्दू मैश हो गया। मैं इसको साइड में रख लेती हूँ और हलवे की बाकी कुकिंग करते हैं। सबसे पहले इलायची के बीज निकाल लेते हैं। इस तरह तोड़ के मैं अब इसके बीज निकाल लूँगी। इसमें देसी घी डाल दें। 4 टेबल स्पून मैंने लिया था। सब्ज़ इलायची के बीज डाल देंगे इसमें। इससे बहुत अच्छी मज़े की खुशबू आती है। साथ ही इसमें सूजी शामिल कर दें। फ्लेम आपने मीडियम से कम ही रखना है। इसको गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। सूजी अच्छी सी गोल्डन हो जाए उस टाइम तक आपने चम्मच चलाते रहना है इसमें। सूजी में घी ऊपर ही नज़र आने लग गया है। अब बस ये फ्राई होने ही वाली है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। सूजी का लाइट गोल्डन कलर हो गया है। अब जो हमने कद्दू मैश करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता इसमें कद्दू शामिल कर दें। अच्छे से जल्दी जल्दी आपने इसमें चम्मच चलाना है। साथ ही इसमें चीनी शामिल कर दें। ड्राई फ्रूट्स जो हमने लिए हुए थे वो भी आधे आधे इसमें डाल दूंगी। थोड़े मैं ऊपर गार्निशिंग के लिए भी रखूंगी। इसमें चम्मच चलाते जाएं। उस वक्त तक अब इसकी कुकिंग करनी है जब तक ये अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। ऑयल हमें अलहदा नज़र आने लग जाएगा। उस वक्त तक हम इसकी भुनाई करते रहेंगे। क्योंकि चीनी जो हमने शामिल की है वो भी पानी छोड़ेगी, तो इस तरह सारा पानी अच्छी तरह से हमें खुश्क करना है। आपको इसकी भुनाई की आवाज़ें आ रही होंगी। अब ये तकरीबन फ्राई हो चुका है। पानी इसमें से जब खुश्क हो जाता है तो ये देखें इस तरह चमक सी आ जाती है घी जो हमने डाला था उसकी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी पसंद है, लेकिन सर्दियों की सौगात जो है वो देसी घी में ज़्यादा मज़ा देती है। अब इस पर थोड़े से पिस्ते डाल दूंगी। बादाम जो हमने रखे थे वो भी डाल दें। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। सर्दियों में गर्मा गर्म खाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन तो ज़रूर क्लिक करना है, क्योंकि इसके बगैर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। मेरे ऐसे व्यूअर्स जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देखा है वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अच्छी अच्छी डिशेज़ आपको बनाने सीखने को मिलते रहें। बहुत जल्द एक और नई रेसिपी लेकर दोबारा आऊँगी।
अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।